गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज की पुस्तक का 12वां पाठ कैदी और कोकिला उसकी व्याख्या समझेंगे। कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। 1889 यानी 1889 में। जब ये 16 वर्ष के थे तब इन्होंने शिक्षण कार्य आरंभ किया। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। इस पत्रिका का संपादन कार्य करते हुए वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जब ये इनके संपर्क में आए तो ये भी देश सेवा में लग गए। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन कार्य किया, एडिटिंग की। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की प्रमुखता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: हिमक्रीटनी, हिमतरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा आदि। तो जो प्रस्तुत कविता है हमारे पास कैदी और कोकिला, ये कविता काफ़ी लोकप्रिय कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और उनकी यातनाओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। कवि जेल में बंद है और वहाँ उदास एवं एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। वह अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को प्रकट करते हुए मधुर गीत गाने वाली कोयल को संबोधित कर रहा है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को चीख रही है। तो कविता स्टार्ट करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आधी रात में कोयल को बोलता हुआ देख करके कवि उससे कह रहा है कि हे कोयल, तुम इस आधी रात में क्यों बोल रही हो? क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो जो तुम हमें बताना चाहती हो? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो कवि कहता है कि हम इस काली दीवारों के घेरे में बंद हैं जो बहुत ऊंची ऊंची हैं, अर्थात हम जेल में बंद हैं और यहाँ पर अंग्रेज़ जो हैं वो डाकुओं की तरह, चोरों की तरह और बंदूक की बटों से हमें मारते हैं। ये हमें जीने नहीं देते हैं और ना ही ये हमें मरने देते हैं, अर्थात ना तो ये हमें पेट भर खाना देते हैं और ना ही ये हमें भूखा छोड़ते हैं, अर्थात ये हमें दिन रात यातनाएं देते हैं, हमें तड़पाते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अंग्रेजी शासन की तुलना यहाँ पर कवि ने अंधकार से की है। तो कहता है कि ये अंग्रेजी शासन है या चारों ओर फैला अंधकार है, जी क्योंकि हमारे जीवन पर दिन रात इन सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर यानी चंद्रमा, कि चंद्रमा भी निराश होकर इस रात को अंधेरी छोड़कर चला गया है। फिर इस काली रात में तू क्यों जग रही है, तू क्यों बोल रही है। आगे कवि कहता है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। आगे कवि ने क्या कहा कि तू इस रात में क्यों हुक रही है, अर्थात बोल रही है, हुक माने आवाज़। तू क्यों बोल रही है? क्या तेरे मन में कोई बोझ है या कोई तेरे मन में वेदना है, दुख है? हे कोयल बोलो, तुम इस अर्धरात्रि में क्यों बोल रही हो? क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। वो कहता है कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। क्यों कहा कवि ने ऐसा? क्योंकि कवि को कोयल के वो दिन याद हैं जब वह दिन में वसंत के मौसम में आम के पेड़ों पर अपनी कूक को बिखेरती है, अर्थात अपनी मधुर स्वरों में गाती है। वसंत ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु माना जाता है ना, और कोयल जो है वसंत ऋतु में बोलती है, तो इसीलिए कवि ने कहा है कि मृदुल वैभव की रखवाली, कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली थी, अर्थात तुम तो अच्छे मौसम में बोलती हो, लेकिन आज अर्धरात्रि को तुम क्यों बोल रही हो? क्या तुमने कुछ लुटता हुआ देख लिया है, या तुम पागल हो गई हो? बावली मीन्स पागल, या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि में अर्थात आधी रात में बोल रही हो, कूक रही हो। हे कोयल, क्या कारण है बताओ तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल जंगल में लगी आग। जब दो पेड़ आपस में घर्षण के कारण
चिंगारी पैदा करते हैं तो उस चिंगारी से जंगल में आग लग जाती है, उसे बोला जाता है दावन अली, यानी जंगल में लगी हुई आग। क्या तुमने जंगल में लगी हुई कोई आग देख ली है जो तुम यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी आवाज़ के द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बोल रही हो? हे कोयल, अपने बोलने का कोई तो कारण बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? या तुम हमें इन जंजीरों में कैद नहीं देख पा रही हो? किनको? कवि को, क्योंकि कवि कहाँ बंद है? जेल में बंद है, और उसके साथी भी जेल में बंद है और जंजीरों से उनको जकड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि क्या तुम हमें जंजीरों में देख करके दुखी हो इसलिए बोल रही हो? तो कहता है कि ये जंजीरें नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे लिए गहने हैं। क्यों कहा उसने, कवि ने, ऐसा कि ये ब्रिटिश राज का गहना? कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों तक को देने के लिए तैयार थे, और जब अंग्रेज़ उन्हें गिरफ़्तार कर लेते थे, हथकड़ियों में कैद कर लेते थे, तो उन्हें लगता था उन्होंने ये जो हथकड़ियाँ पहनी हैं अपनी माँ की स्वतंत्रता के लिए पहनी है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए पहनी है, तो उससे उनकी इज्जत बढ़ती थी, शोभा बढ़ती थी। और जैसे गहने पहनने से इंसान की शोभा बढ़ती है, ऐसे ही उनकी भी हथकड़ियों को पहन करके शोभा बढ़ती थी, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। आगे कवि कहता है, कोलू का चरक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। वो कहता है कि हमें यहाँ पर कोलू की तरह हमसे काम लिया जाता है, जैसे कोलू में बैलों को जोत दिया जाता है, ऐसे ही हमसे भी काम लिया जाता है, और हम गिट्टियों पर, यानी जो वहाँ पर ईंटें हैं, उन ईंटों पर अपनी उंगलियों से अपने देश के यशोगान को लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और वो कहता है कि मैं अपने पेट पर जुआं रख करके, जुआं किसे बोलते हैं? जो आपने देखा है बुग्गी हुई, ठीक है, तो बुग्गी हुई या कोहलू हुआ, तो बुग्गी का जो वाला हिस्सा होता है ना, जो बैल के ऊपर रखा जाता है, कपड़े वाला हिस्सा जो बैल की गर्दन पे रखा जाता है, उसे मोट कहते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि इसी प्रकार हम लोगों से भी ये लोग कोहलू चलवाते हैं और चरक चलवाते हैं। चरक क्या होता है? कुएं से या नदी से पानी निकालने की एक मशीन होती है जो बैलों के द्वारा चलाई जाती थी। डंडे से लंबा सा डंडा बांध करके बैल उसके की गर्दन पर रख दिया जाता था और बैल गोल गोल घूमता था, तो वो पहिया ऐसे ऐसे घूमता था। उस पहिए पर कनस्तर बंधे रहते थे कटे हुए, तो वो कनस्तर क्या होते थे, नीचे से पानी भर कर लाते थे और इस तरीके से वो नाली के थ्रू खेतों तक पहुँचाया जाता था पानी। तो उसी के लिए उसने कहा कि हम लोगों को भी मोट खींचना पड़ता है और हम अपने पेट पर कपड़ा बांध करके उस मोट को खींचते हैं और ब्रिटिश अकड़ के कुएं को भी खाली करते हैं। अर्थात हम अपनी जुझारूपन से और अपनी ताकत से और अपनी हिम्मत से ब्रिटिश शासकों के भी अकड़ को ढीला कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि तू दिन में शायद लोगों को करुणा में नहीं डालना चाहती है, उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती है, इसलिए रात में तू बोल रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और वो कहता है फिर वही बात कि इस शांत समय में, अर्थात इस अर्धरात्रि में बोलकर तुम इस अंधकार को क्यों चीर रही हो, चुपचाप मधुर बीज विद्रोह इस भांति बो रही क्यों हो, और तुम चुपचाप विद्रोह के बीजों को क्यों बो रही हो, अर्थात तुम क्रांति का संदेशा क्यों दे रही हो इस रात्रि में। आगे कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ये आली। यहाँ पर काली शब्द से कविता में एक अलग ही चमत्कार उत्पन्न हुआ है, और इस काली शब्द के द्वारा जो कवि है वह अंग्रेजी शासन के अंधकार को प्रकट करना चाहता है। तो वो कहता है, काली तू रजनी भी काली, रजनी माने रात, कि तेरा भी रंग काला है, कोयल काली होती है ना, तो तेरा भी रंग काला है और इस रात का रंग भी काला है। शासन की करनी भी काली, और जो ये ब्रिटिश शासन है इसके कार्य भी काले ही हैं, इसकी करतूतें भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, लहरें भी काली हैं, रात के समय लहरें कैसी दिख रही हैं, काली दिख रही हैं, और हमारी जो कल्पनाएं हैं वो भी अंधकार से भरी हुई हैं, इसलिए उसने कल्पनाओं को भी काली कहा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमें इस शासन से कभी मुक्ति मिलेगी। मेरी काल कोठरी काली, वो कहता है जिस कोठरी में मुझे बंद किया गया है यहाँ भी घोर अंधकार है, अर्थात काला अंधेरा छाया हुआ है। टोपी काली कमली काली, कि जो हमें काला कंबल दिया गया है वो भी काला है, और ये जो यहाँ पर सिपाही पहरा दे रहे हैं इनकी टोपी भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं उनका भी रंग काला है। पहरे की हूँ कृति की व्याली, और हमारे चारों ओर जो पहरा है उसकी आवाज़ें
एक सांप की भांति हमें घेरे हुए हैं, अर्थात सिपाही चारों ओर घूम रहे हैं। तिस पर है गाली ये आली, और उस पर भी ये हमें गालियाँ दे रहे हैं। हे सखी, आली माने सखी। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। वो कहता है कि तुम क्यों मदमस्त हो रही हो, और इस काले संकट को देख करके तुम क्या कहना चाहती हो। हे कोयल, अपने बोलने का कारण बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती कोकिल बोलो तो। तुम तो अपने चमकते हुए गीतों के लिए जानी जाती हो, तो फिर इस रात में क्यों बोल रही हो। अपने बोलने का कारण बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। आगे वो कहता है कि तुझे तो हरियाली मिली है, तू स्वतंत्र है, तू हर जगह उड़ सकती है, और मैं यहाँ कैद हूँ। तो कवि यहाँ पर क्यों निराश है? कवि इसलिए निराश है क्योंकि वो काल कोठरी में कैद है और अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि कोयल क्या है? स्वतंत्र है, वो हर जगह जा सकती है। आगे उसने कहा, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि तू तो संपूर्ण विश्व में घूम सकती है, किंतु मेरे लिए तो ये 10 फुट की काली कोठरी है, मैं बस यहीं रह सकता हूँ, यहीं घूम सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू बोलती है, गाती है, तो सब वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं रो जाऊँ तो वो मेरे लिए गुनाह है, क्योंकि अगर मेरी आंखों से आंसू बहेंगे तो लोग सोचेंगे शायद मैं जेल की यातनाओं से डर गया हूँ, इसलिए मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, कि देख तेरे और मेरे बीच में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर तू ये रणभेरी बजा रही है, यानी युद्ध में बजाए जाने वाला बाजा, तू वो बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कि तेरी जो ये हुंकृति है, तेरी ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ से बता मैं क्या कृति लिखूँ, क्या रचना करूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है। तो मोहन के व्रत पर, मोहन का व्रत क्या है? सत्य अहिंसा। प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कि मैं महात्मा गांधी के व्रतों का पालन करते हुए किन लोगों में अपने प्राणों को भरूं। हे कोकिल बोलो, तुम क्यों अर्धरात्रि में बोल रही हो। तो ये हमारी कविता थी बेटा, कैदी और कोकिला। अगले पाठ की व्याख्या अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।